सबसे मेजर जो रोल है जिसका, वो है पैरासिलिसस। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गैलेन की थ्योरी को पब्लिकली बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि गैलेन जो भी बोला वो सब कुछ बकवास था। उसके बाद आए और उन्होंने जो है इतना ही नहीं किया बल्कि सुपरस्टिशन और डॉगमा को भी अटैक किया और बोला कि मेडिसिन जो है, अभी ये वो काल था जिस वक्त सुपरस्टिशन से जो लोग सुपरस्टिशन पे आ चुके थे वो लोग फिर एक बार सुपरस्टिशन से बाहर आए और उन्होंने मेडिसिन को एक रिसर्च के तौर पे देखा, मेडिसिन में डिग्निटी देखी। उसके बाद जो है फ्रिकैटोरियस, इन्होंने जो है कंटेजियन थ्योरी को स्टेट किया। अब एक थ्योरी ऑफ कंटेजियस क्या बोलता है, तो इन्फेक्शन जो है वो कैसे फैलता है इसके बारे में ये बताया जाता है। वो कहता है कि इन्फेक्शन जो है वो माइन्यूट पार्टिकल से फैला। उन्होंने पहली बार ये चीज एक्सप्लेन की, उन्होंने कॉज ऑफ एपिडेमिक एक्सप्लेन किया। तो ये बहुत बड़ा डिस्कवरी इन्होंने यहाँ पे की। उसके बाद एंड्रिस फेलेसियस, उन्होंने डाइसेक्शन किया और गैलन के बहुत से एरर को उन्होंने सामने लाया। जो गैलन ने ऐसे ही मुंह उठा के जो उन्होंने बोल दिया था ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उसको उन्होंने रिसर्च के तौर पे सामने लाया और बोला कि नहीं नहीं उसने जो बोला वो एरर्स थे। उसके बाद इसी में जो है बहुत से जो है डिस्कवरीज हुई, जैसे कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन भी किया तो ये इसी काल में किया था। दो एम्ब्रोस पेयर जो है इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने सर्जरी में इसमें बहुत कुछ कमाया। तो ये सारी चीजें जो है वो इसी दौर में हुई है। हार्वी जो है उन्होंने सर्कुलेशन और ब्लड इसको डिस्कवर किया, माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ। ये सब कुछ चीजें जो है रिवाइवल ऑफ मेडिसिन के इस दौर में मतलब कि 1453 से लेके 1600 एडी के बीच हुआ। उसी के बीच में क्या हुआ, सैनिटरी अवेकनिंग। सैनिटरी अवेकनिंग मतलब सैनिटाइजेशन, सीवेज, ये इम्पोर्टेंट लेसन है यहाँ पे जो लोगों को मिला। ये इसकी अवेकनिंग कहाँ पे हुई, वो मेजरली हुई है इंग्लैंड में। मिड 19th सेंचुरी के बीच में लोगों को ये पता चला कि सीवेज बनाना, स्लम्स बनाना, नाली रास्ते, ये इसका कितना इम्पोर्टेंस है। और उसी टाइम से जो है वो सीवेज के निर्माण जो है ज्यादातर और इसके साथ में जो है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि उस वक्त जो है डेथ के रेट बहुत बढ़े जा रही थी। क्लोरेला एपिडेमिक जो है वो भी इसी टाइम में आया था। ये मेजर एपिडेमिक है डायरिया क्लोरेला, तो कोलरा एपिडेमिक। तो ये जो है वो एडवर्ड चैडविक ने जो लॉयर थे इंग्लैंड में, इन्होंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि आखिर क्यों हुआ, किसकी वजह से हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो था ग्रेट सैनिटरी अवेकनिंग का, जिसने कोलरा को कंट्रोल में रखा। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक राइज ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इसमें जो है कुछ 2-3 नाम दिए हैं, ये मेजरली कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले है पब्लिक हेल्थ एक्ट। तो पब्लिक हेल्थ एक्ट जो है ये यहाँ पे सबसे मेजर चीज है जो, और शायद ये पहला ही एक्ट होगा आफ्टर द कोड ऑफ हम्मुराबी जो सबसे पहले आया था। और ये आया कहाँ पे था, ये इंग्लैंड में आया था। उसका प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी पब्लिक की हेल्थ जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने इसके साथ ये भी बताया था कि अगर कुछ भी हो रहा है तो वो एक स्टेट की जो प्रेसिडेंशियल पोजीशन पे जो रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हो रही है एपिडेमिक एंडेमिक
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको इसके हिसाब से वहाँ पे कुछ लॉज लाने चाहिए, बदलाव लाने चाहिए। उसके बाद जो है जॉन स्नो, ये नाम आपको दिख रहा होगा, इन्होंने जो है क्लोरेला के बारे में, कोलरा के बारे में जो है, ये लंदन में जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी की और उन्होंने बताया कि पोल्यूटेड वाटर का इसमें कितना बड़ा हाथ है कोलरा को स्प्रेड करने में। उसके बाद आते हैं हमारे नाम जो है वो है थेम्स। थेम्स ने क्या बताया कि ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज, इसके बारे में उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया है। उसके बाद आता है साइमन, सर जॉन साइमन, ये फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर थे। ये जो नाम आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट एमओ थे, वो भी लंदन के, लंदन के शायद दुनिया के भी होंगे। और इसी के बाद जो है वो इंग्लैंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन बना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए मेडिसिन के फील्ड में, पब्लिक हेल्थ के फील्ड में। और साथ ही में 20th सेंचुरी के बीच में बहुत से लॉ लाए गए, बहुत कुछ लाया गया कि 20th सेंचुरी के इसमें बहुत ज़्यादा ही चेंजेस हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लोगों को ये पता चला कि नहीं, लोगों की हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। WHO का निर्माण हुआ और ये WHO का निर्माण जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक चल रही है। बाकी सारे एक्ट जा चुके हैं, कुछ भी हो चुका है, पर ये तब से लेके अब तक चल रही है। उसके बाद है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, ये आपने कहीं ना कहीं पे सुने ही होंगे। तो लुईस पास्चर जो है उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट कोच उन्होंने बताया कि जो एंथ्रेक्स है, जो भी बीमारियां जो है वो उसका कॉज भी बैक्टीरिया हो सकती है। ये डिफरेंस है। और बर्थ ऑफ प्रिमेटिव मेडिसिन, तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही दिया है, बाकी जो भी दिया है वो छोटा सा बस एक्सप्लेनेशन है। मेजर नाम ये दोनों के ही है। उसके बाद प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो करीब 18th सेंचुरी में आई है। ये मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो पब्लिक हेल्थ से बिल्कुल अलग है। ये चाहती है कि प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब वो मेडिसिन है जो हमें डिसीज होने के पहले ही प्रिवेंट करती है। और ये जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो बहुत पहले से एग्जिस्ट है, करीब तब से जब तक हमें ये भी नहीं पता था कि एजेंट ऑफ डिसीज क्या है, मतलब बैक्टीरिया के निर्माण से पहले, बहुत पहले से एग्जिस्ट है। इसमें दो नाम आते हैं, जेम्स लिन और एडवर्ड जेनर। तो जेम्स लिन जो है, एडवर्ड जेनर जो है, इनके बारे में हमें पता है, यही है वैक्सीनेशन के निर्माता। स्मॉल पॉक्स पे इन्होंने वैक्सीन सबसे पहली बनाई थी। और तब से ही प्रिवेंटिव मेडिसिन में वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस बहुत है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और जेम्स लिन जो है वो ये बताते थे कि स्कर्वी जो डिसीज है उसके लिए, ये डिफिशियंसी डिसीज है, तो इसके लिए हमें फ्रूट्स, फल खाना, वेजिटेबल्स खाना ही इम्पोर्टेंट है। ये उन्होंने उस वक्त बताया था, जो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से पता है। मॉडर्न मेडिसिन, इसमें जो है 3 टॉपिक्स आते हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन और सोशल मेडिसिन। क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव नाम से आपको पता चल जाता है। क्यूरेटिव मतलब कि जो हमें डिसीज होने के बाद क्योर करेगी। प्रिवेंटिव का मतलब जो हमें डिसीज होने से पहले, इंक्यूबेशन पीरियड से पहले, जो हमें प्रिवेंट करेगी कि वो डिसीज के कांटेक्ट में हम आए। तो पहले ये दोनों ही देख लेते, फिर बाकी पे जाएंगे। तो क्यूरेटिव डिसीज में जो है वो वही है जो टेक्निक्स है, ट्रीटमेंट्स है, इसमें समावेश है। बाकी फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन में जो है वैक्सीनेशन के बारे में कुछ दिया है, डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में दिया है। और यही बताया कि सबसे बड़ा जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन में सबसे बड़ा जो हमें कंट्रोल करना है वो पॉपुलेशन कंट्रोल।
पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए। उसके बाद आता है सोशल मेडिसिन, जो सोशल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। सोशल नाम से ही पता चलता है, सोशली जो है मैन की स्टडी करना, उसको बोलते हैं सोशल मेडिसिन।